आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का 10वां पाठ अर्थात 10वां पाठ। पाठ का नाम है कृषिकाः कर्मवीराः। कृषिकाः मतलब हुआ किसान और कर्मवीरा मतलब कर्मठता अर्थात किसानों की कर्मठता। इस प्रकार से पाठ का नाम है। तो इसमें बताते हैं, देखते हैं पहले में कह रहा है सूर्यस्तपतु मेघाः वा वर्षन्तु विपुलम जलम। पहला श्लोक देखिए। कृषिका कृषिको नित्यम शीतकाले अपि कर्मठो। कह रहे सूर्यस्तपतु अर्थात सूर्य बहुत तेज से तप रहा है, बहुत तेज धूप है। मेघा व वर्षन्तु विपुलम जलम, और जो बादल जो हैं वो बहुत तेज से बरस रहे हैं। जो मेघ है वो बहुत तेज से बरस रहे हैं। और कृषिका कृषिको नित्यम शीतकाले अपि कर्मठो। कह रहे कि किसान और किसान की जो पत्नी जो है वो दोनों नित्य अर्थात हर रोज शीतकाले अपि अर्थात ठंडे में खूब ठंड पड़ रही है, शीतकाल में भी कर्मठो अर्थात अपने काम को करते हैं। तो इसमें किसान के विषय में उसके बताया गया है कर्मठता की कि किसान कितना मेहनत करता है। इस प्रकार से तो इसका अर्थ लिखना चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दिए हम। पहला का अर्थ हो जाएगा, चाहे सूर्य तपे बादल अत्यधिक बरसे, किसान तथा उसकी पत्नी सदा सर्दी में भी काम करते रहते हैं। तो इस प्रकार से इसका अर्थ हो जाएगा। फिर दूसरा में कहते हैं जितने भी श्लोक है सभी में किसान की कर्मठता को यहाँ पे दिखाया गया है। फिर है यहाँ पे दूसरा में देखिए, ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम शीते कंपमयम सदा हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। इसको चाहे तो आप लोग याद भी कर लेंगे, तो याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। कह रहे ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम, कह रहे कि बहुत तेज जो धूप जो तप रही थी उस ग्रीष्म में अर्थात बहुत गर्मी में, शरीरम सस्वेदम अर्थात पसीने से जो शरीर पूरा वो भीग गया है। शीते कंपमयम सदा, और जो बहुत तेज ठंड पड़ रही है वहाँ पर वो जो किसान जो है वो कांपते हुए हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। कह रहे कि हल से कुदाल से, तौ अर्थात वे दोनों कौन, तो किसान और उसकी पत्नी, ये दोनों क्षेत्राणि अर्थात खेत को कर्षतः जोतते हैं। तो चाहे धूप कितना भी तेज हो तो भी ये खेत जोतते हैं। तो इस प्रकार से जो किसान जो है वो किसी भी मौसम में, चाहे वो बहुत तेज धूप पड़ रही हो, चाहे वो ठंड हो, चाहे वो बहुत तेज वर्षा हो रही है, फिर भी वो अपनी कर्मठता को नहीं भूलते हैं। इस प्रकार से इसका अर्थ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। यहाँ पे भी लिख दिए हम, गर्मी में शरीर पसीने से भरा हुआ है और ठंड में कांपता रहता है, किंतु फिर भी हल और कुदाल से खेतों को जोतते रहते हैं। तो ये किसान की कर्मठता है। फिर आगे में देखते हैं, तीसरा में दिया हुआ है, पादयोर न पदत्राणे शरीरे वसनानिनो निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। कह रहे हैं पादयोर न पदत्राणे अर्थात जो पैर हैं उसमें, पैरों में जूते नहीं हैं, जो पहनने के लिए चप्पल जूते होते हैं वो किसान को पैर में पहनने के लिए जूते या चप्पल नहीं है। शरीरे वसनानिनो अर्थात शरीर पर वस्त्र भी नहीं है। निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। तो ये निर्धन जीवन जो है, जीवन जो बहुत कष्टमय है, निर्धन वाला, इनसे किसान से सुखम दूरे ही तिष्ठति, जो सुख है वो किसान से बहुत दूर ही स्थित रहता है। क्योंकि किसान का जीवन कठिन होता है, चाहे धूप हो, चाहे वर्षा हो, चाहे ठंड हो, सभी में उनको एक समान कार्य करना रहता है। तो इसलिए जो किसान का जो जीवन है वो बहुत कष्टमय होता है। इसका भी अर्थ लिख दिए हैं, लिखना चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, पैरों में जूते नहीं, शरीर पर कपड़े नहीं, निर्धन जीवन कष्टमय है, सुख सदा दूर ही रहता है। तो इस प्रकार से इसका अर्थ चाहे तो आप याद भी कर सकते हैं, श्लोक भी याद कर सकते हैं।
अब चलते हैं चौथा में। अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप लोग ग्रुप में ज्वाइन भी हो सकते हैं, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड किया जाएगा तब आपको तुरंत मिल सके। चलिए चौथा में चलते हैं। गृहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वारयितुम क्षमम तथापि कर्मवीरत्वम कृषि कारणम न नश्यति। तो कह रहे हैं गृहम जीर्णम, अर्थात जो घर है, जो किसान का घर है, वो क्या है, जीर्ण हो चुका है। जीर्ण मतलब बोलते हैं टूटा फूटा। तो किसान का जो घर है वो टूट फूट गया है। न वर्षासु वृष्टिम वारयितुम क्षमम, अर्थात जो जब बरसात होती है उस समय जो किसान का घर है वो जो बारिश की बूंदें पड़ती है तो उसको रोकने में असमर्थ है। तो उसका जो घर है वो इतना कमज़ोर है। तथापि कर्मवीरत्वम कृषि काणाम न नश्यति, फिर भी, तथापि मतलब हुआ फिर भी, कर्मवीरत्वम अपनी कर्मठता को, कृषि काणाम न नश्यति, अर्थात चाहे कितना भी बारिश हो तो उनके घर में घर सही नहीं है, फिर भी वो अपनी कृषि काम को नहीं छोड़ते हैं। वो इसका भी अर्थ देखना चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दिए हम। यहाँ पे चौथा में देख लें, लिखा हुआ है घर टूटा फूटा है, वर्षा के समय बारिश को रोकने में असमर्थ है, फिर भी कर्मनिष्ठ कृषि के काम में लगे रहते हैं। तो इस प्रकार से ये किसानों की प्रशंसा की गई है यहाँ पे। अब चलते हैं अगला देखते हैं 5वां नंबर में। 5वां में दिया हुआ है तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटका वृता। तो कह रहे हैं तयोः श्रमेण, अर्थात किसके श्रम से, तो जो किसान और किसान की जो पत्नी है उन दोनों के श्रम से, क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि सदा, अर्थात जो खेत हैं वो पूर्ण रूप से फसल को हमेशा प्रदान करते हैं। किनकी मेहनत से, किसान की मेहनत से। धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटका वृता, जो धरती है वो जो पहले कांटों से भरी हुई थी, जहाँ पे उपज नहीं हो रहा था, उस जगह को भी किसान जो है वो हल से जोत कर उसको हरी भरी कर देता है। तो इसका भी अर्थ लिखना है तो लिख सकते हैं उन दोनों की परिश्रम से खेत सदा फसलों से भर जाते हैं, धरती जो पहले कांटों से भरी थी अब हरी भरी हो जाती है। तो इस प्रकार से इसका अर्थ भी लिख लें। अब देखते हैं 6ठा नंबर में। शाकम अन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्य एव तौ क्षुधा तृषा कुलौ नित्यम विचित्रौ जनपालकौ। शाकम अन्नम फलम दुग्धम, अर्थात शाक मतलब हुआ साग सब्जी, अन्न मतलब गेहूँ आदि जिसको बोलते हैं, उसमें अन्न में ही आ जाता है। फिर फल है, दूध है, इन सभी को देकर सर्वेभ्य एव तौ, वे दोनों जो हैं वो सब्जी, अन्न, फल, दूध सभी को देते हैं। क्षुधा तृषा कुलौ नित्यम विचित्रो जनपालको, अर्थात स्वयं भूख प्यास से व्याकुल रहते हुए भी वे इन सब चीज़ों को, सब्जी, अन्न, दूध, फल है जो है वो सभी को प्रदान करते हैं। वे दोनों किसान विचित्रो जनपालको, ये दोनों जो पालक हैं वो विचित्र हैं। तो इसका भी अर्थ लिख लें। 6ठा नंबर में यहाँ दिया हुआ है वे दोनों सबको सब्जी, अन्न, फल, दूध देते हैं, स्वयं भूख प्यास से व्याकुल रहते हैं, वे दोनों विचित्र पालक हैं। तो इस प्रकार से सभी का अर्थ हमने देख लिया है।